यहाँ पे एक सिंपल बात मतलब क्या सर आपका समझिए, ठीक है। ये बात तो आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका 9 होता है। ये बात जानते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसमें मतलब क्या सर आपका ये बेस है और ये मतलब क्या सर आपका पावर है, ठीक है। तो बेस और पावर मिलके मतलब क्या कर रहा है सर आपका एक्सपोनेंट, मतलब क्या कर रहा है सर आपको बेस और पावर मिलके आपको मतलब ये दे रहा है, ठीक है ना। तो बेस क्या होता है आप जानते हैं, पावर क्या होता है आप जानते हैं ना। तो आप सिंपल बात एक मतलब समझिएगा, log 9 टू बेस 3 आपसे क्या पूछ रहा है पता है? तो पता आपको? तो आप समझ में नहीं आएगा सर इतना ही पता है सर, और नहीं पता है। इतना ही पता है ना। तो इतना ही पता है तो इतना से आगे बढ़ के मतलब क्या सर आपका बात को समझिएगा आराम से, ठीक है ना। मेरा सिंपल बात समझिए। तो log 9 टू बेस 3 क्या पूछ रहा है? तो नहीं, आंसर नहीं पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहा है हम वो पूछे हैं। log 9 टू बेस 3 क्या पूछ रहा है? पूछ ये रहा है कि मतलब क्या सर आपका 3 को कौन सा पावर तक रेस करेंगे तो आंसर मतलब क्या सर आपका 9 आएगा। तो फिर उसका आंसर मतलब क्या सर आपका 2। अगर आपसे हम ये पूछे कि log 1000 टू मतलब क्या सर आपका बेस 10, तो ये सवाल क्या पूछ रहा है? 10 को कौन सा पावर तक रेस करेंगे जो आंसर मतलब क्या सर आपका 1000 आएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 3, है ना। अगर आपसे हम पूछेंगे log 16 टू बेस 2, तो ये क्या पूछ रहा है सर आपका 2 को कौन सा पावर तक रेस करेंगे जो आंसर आएगा मतलब क्या सर आपका 16, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 4 4 2 8 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा। तो इससे क्या समझना है कि लॉग का काम है पावर देना। लॉग का काम मतलब क्या है सर आपका पावर देना। लॉग का काम क्या है सर आपका पावर स्प्लिट आउट करना। लॉग का काम मतलब क्या है सर आपका पावर मतलब क्या करना सर आपको देना। तो ये तो मतलब क्या है सर आपका सिंपल है। इसमें कोई अच्छा मान लीजिए कोई बेस अगर नहीं बताया तो इसका मतलब क्या है सर आपका बेस 10 के बारे में बात हो रहा और कुछ इसके बारे में बात मतलब क्या हो रहा सर आपका नहीं हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर थोड़ा थोड़ा करके मतलब समझिएगा तो डिफिकल्टी एकदम मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं, है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? तो आइए सबके साथ डील कर रहे हैं। 7 टू द पावर 0 है इक्वल्स टू मतलब क्या है 1 है। तो लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा log 1 टू बेस 7 इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 0। ये आता है? नहीं समझे सबको? देखिए इसको छिपा देते हैं, छिपाने के बाद मतलब क्या सर आपका सबका लिखते हैं। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है पक्का। 5 टू द पावर 4 625 कौन सा फॉर्म है सर आपका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 7 टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1 कौन सा फॉर्म है सर आपका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 2 टू द पावर -3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1/8 कौन सा फॉर्म है सर आपका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1/100 कौन सा फॉर्म है सर आपका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अब सिंपल बात समझिए, एक ही चीज़ को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या सर आपका 2 वे है। एक मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक मतलब क्या सर आपका लॉगरिथमिक मतलब क्या सर आपका फॉर्म। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म का मतलब क्या सर आपको समझिए, परेशान बस मत होइएगा, ठीक है ना। हम 4 पर बोलेंगे तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ना सर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लॉग का काम है पावर बताना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है सर आपका बेस होता है, पावर होता है, उसका काम क्या है सर आपका आंसर बताना। और लॉग वाला फॉर्म में क्या होता है सर आपका बेस होता है, आंसर होता है, काम होता है मतलब क्या सर आपका पावर मतलब क्या करना सर आपका बताना। तो इसको ये सेम चीज़ को सेम इन्फॉर्मेशन को लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? log 9 टू बेस 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2। ये सेम चीज़ को लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रहा है, बस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन मतलब क्या सर आपको चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका log 625 टू मतलब क्या सर आपका बेस 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4। तो आप सोच रहे जहाँ पे हमको मतलब 625 डालना पड़ता वहाँ पे डालना पड़ रहा है मतलब 4। तो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका और कंप्रेस हो जा रहा है ना, बिना इन्फॉर्मेशन लूज़ हुए। अब आ जाइए इसका क्या हो जाएगा? log 1 टू बेस 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। इसका क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? log 1/8 टू मतलब क्या है सर आपका बेस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? नहीं 3 नहीं होगा, -3 होगा। क्योंकि अगर आप 2 का बेस मतलब क्या होता आपका 3 होता तो 8 होता। तो 2 का पावर -3 है तभी तो मतलब क्या सर आपका 8 नीचे में है। आप मेरा बात समझें? ये नॉलेज तो मतलब क्या है सर आपका लॉग का नहीं, नॉलेज मतलब किसका सर आपका एक्सपोनेंट क्या है। अगर 2 टू द पावर ये तो पता है ना आपको, 2 टू द पावर 3 अगर तो मतलब क्या होता है आपका 8 होता है।
और टू द पावर मतलब क्या होता है -3 होता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका 1/8 होता है। तो ये तो 8 का लॉग नहीं है, ये तो मतलब क्या सर आपका 1/8 का लॉग है। और 1/8 का लॉग अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपका पावर क्या होगा -3 होगा। अगर 8 का लॉग होता तो पावर मतलब क्या होता आपका 3 होता। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाइए उसके बाद इसका बता सकते हैं क्या है, ये हो जाएगा log 1/10। 1/100। हाँ 1/100। 2 मतलब क्या सर Base आपका 10 बेस 10 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -2। -2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मतलब आप बात समझ रहे हो ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना, ठीक है ना। लेकिन यही 1/100 को मतलब क्या सर आपको इस तरह भी दिखाया जा सकता था 0.01 करके, तो उसमें डिफिकल्टी आपको होता क्या, डिफिकल्टी मतलब क्या होता आपका नहीं होता। अब सबका आंसर चेक करते हैं। देखिए ये क्या है, log 9 to base 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 वही था। log 625 to base 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 वही था। उसके बाद क्या सर आपका log 1 to base 7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। उसके बाद क्या है log 1/8 to base 2 इक्वल्स टू क्या था -3 वही है। और यहाँ पे क्या है सर आपका 10 का जब रहता है ना तो उसको डेसिमल में दिखाना मतलब क्या होता है ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोग क्या लिखे सर आपका log 0.01 to base 10 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -2। और अगर बेस मतलब क्या है सर आपका दिया हुआ नहीं रहता है तो इसका मतलब क्या है सर आपको बताइए कि इम्प्लाइड है कि बेस मतलब क्या है सर आपका 10 है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी, सब में बेस 10 हो जाएगा। मतलब लॉग अगर नहीं दिया रहा है, लॉग का कभी बेस दिया रहता है और कभी बेस मतलब क्या होता है दिया नहीं रहता है। तो जब जब बेस ना दिया रहा है तो इसका मतलब क्या है सर आपका इम्प्लाइड है कि बेस मतलब क्या है 10 है। मेरा बात समझे क्या बोले ना, जैसे यहाँ तो लॉग का बेस दिया हुआ है 2 तो 10 नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तो लॉग का बेस दिया हुआ है 7 तक तो 10 नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तो लॉग का बेस दिया हुआ है 5 तक तो 10 नहीं बोल सकते। यहाँ तो लॉग का बेस दिया हुआ है 3 तक तो 10 नहीं, 10 मतलब क्या कर सकते नहीं बोल सकते हैं ना। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब तक तो क्लियर है। चलिए अब तक क्लियर अगर है तो यहाँ पे आ जाइए, बात को समझते हैं। क्या समझेंगे वो तो समझ ही गए। मतलब a to the power 0 इक्वल्स टू 1 अगर है, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है ना। तो लॉग के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका log 1 टू बेस a इक्वल्स टू 0। आया बात समझ में, तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तो आगे मतलब क्या करते हैं सर आपका आते हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहा है दो रिजल्ट लॉग की तरह, रिजल्ट को भी क्या करना है सर आपको याद रखना है ना। log ऑफ 1 टू बेस a इक्वल्स टू 0। तो a का मतलब क्या है सर आपका log ऑफ 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू 0। log ऑफ 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। log ऑफ 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। log ऑफ 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू 0। फ़र्क नहीं पड़ता है a हो, b हो, c हो, d हो, कुछ भी हो। क्यों बताइए, हाँ मतलब अल्फ़ाबेट का तो आया मतलब क्या दिखाने के लिए बस एक रियलिटी को। ये सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि 1 मतलब a को कौन सा पावर तक रेस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो स्टूडेंट क्या बोलता है, a को कौन सा पावर तक रेस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो स्टूडेंट क्या बोलता है, किसी भी आप बेस को 0 तक 0 पावर से रेस कीजिएगा तो मतलब क्या आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसकी ये रियलिटी क्या बता रहा है, log 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू 0। log 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो log 1 हमेशा मतलब क्या होगा सर आपका 0 ही होगा। क्या सुनना है, log 1 हमेशा मतलब क्या होगा सर आपका 0 ही होगा। log 1 हमेशा मतलब क्या होगा सर आपका 0 ही होगा। log 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 है ना। अब एक रियलिटी को मतलब क्या सर आपका यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या समझिए, यहाँ पे ये बता रहा है कि log a टू बेस a। तो आपसे क्या बोला था, log क्या सवाल पूछता है, log ये सवाल पूछता है कि a को कौन सा पावर में रेस करे जो a आ जाए 1 और क्या नहीं समझे बात क्या बोले। 2 को कौन सा पावर में रेस करे तो आंसर 2 आ जाए 1। 3 को कौन सा पावर में रेस करे जो आंसर 3 आ जाए 1। 4 को कौन सा पावर में रेस करे जो आंसर मतलब क्या आंसर आपका 4 आ जाए 1। 5 को कौन सा पावर में रेस करे जो आंसर मतलब क्या आंसर आपका 5 आ जाए तो आंसर क्या आंसर आपका 1। आया बात समझ ना सर, आया बात समझ में क्या सर। गुस्सा है तो गुस्सा छोड़ दीजिए, है गुस्सा नहीं है, परेशान है, परेशान मत होइए, टेंशन लेगा सर। ये गुस्सा में मतलब क्या सर आपका दिमाग का ढक्कन बन जाता है, परेशानी में मतलब क्या होता है दिमाग का ढक्कन मतलब क्या होता है आपका बन जाता है। तो पहला रूल क्या है सर आपका, log 1
टू एनी बेस इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0। आया बात समझ में? log 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। log 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। log 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। log 1 टू एनी बेस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, है ना। और दूसरा बात क्या है सर आपका log of anything to the same base equals to 1। log of anything to the same base equals to मतलब क्या है सर आपका 1। log of anything to the same base equals to मतलब क्या है सर आपका 1। तो ये बात समझ में आएगी, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है ना। आ जाइए, यहाँ तक क्लियर है, ये दो बात याद रहेगा। उसको ऐसे याद रखना है कि log 1 टू बेस ए इक्वल्स टू 0, log a टू बेस ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1। तो ये दो लॉ मतलब क्या क्लियर हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, log x टू बेस a इक्वल्स टू मतलब क्या बोला है सर आपका log y टू बेस a। देखिए दोनों लॉग का बेस, इसका मतलब क्या है, लॉग का बेस सेम। अगर दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो पता है क्या होगा कि हमको, सॉरी बेस क्या a है, पावर क्या हम नहीं जानते हैं। यहाँ पर भी बेस मतलब क्या सर आपका a है, पावर क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो ही पावर है यहाँ पे आंसर मतलब आ रहा है x और यहाँ पे आंसर मतलब क्या हो रहा है सर आपका y आ रहा है। ये बताया समझ में ना। और दोनों एक दूसरे के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब x और y आपस में क्या हो सर आपका बराबर मतलब क्या हो सर आपका हो। x और y आपस में बराबर नहीं होगा तो मतलब ऐसा मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बात मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या सर आपको समझिएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, log x टू बेस a, अगर वो मतलब क्या सर आपका log y टू बेस a के बराबर है तो कोई ना कोई नंबर के बराबर तो वो दोनों मतलब क्या होगा सर आपका होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कहा गया कि मतलब वो नंबर n है तो x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a टू द पावर n, y इक्वल्स टू क्या सर आपका a टू द पावर n। वो अभी छोड़ दिया, हम लोग जब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो मतलब क्या समझ में आएगा। लेकिन ये दोनों बात समझ आया ना, क्या समझ आया सर आपका ये दोनों बात से कि log 1 टू बेस a इक्वल्स टू 0 और log a टू बेस a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 है। और ये क्या बात है सर आपका, जिस भी log का बेस मतलब क्या होता है 10 होता है उसको कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम। और अगर बेस ना दिया जाए तो इम्प्लाइड होता है कि बेस मतलब क्या सर आपका 10 ही है। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब एक सिंपल बात समझिए सर, यहाँ पे आ जाइए सर, यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू मतलब क्या सर आपका लॉगरिथमिक मतलब क्या सर आपका फॉर्म। तो लॉग एक्सपोनेंट का जो आंसर होता है वो बन जाता है लॉग। तो ये क्या है सर आपका 10,000। तो ये हम लिखा मतलब क्या है सर आपका log 10,000 टू बेस 10 इक्वल टू बेस 10 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4 है। आ गया वो फॉर्म में। और इसका क्या हो जाएगा सर आपका log x आंसर नहीं निकालना है, बस log फॉर्म में लिखना है log x टू बेस 3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5। अब यहाँ पे क्या है सर आपका log 0.027 टू मतलब क्या है सर आपका बेस मतलब क्या है सर आपका 0.3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3। ये बात आया समझ में। उसके बाद आ जाइए, इतना हो गया ना। तो log 10,000 टू बेस 10 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4, वही लिखा हुआ था। उसके बाद क्या है सर आपका log x टू बेस 3 इक्वल्स टू क्या है सर आपका नेगेटिव 5, वही लिखा हुआ था। और क्या है सर आपका log 0.0 ब्रैकेट ये तो आंसर आएगा log 0 मतलब क्या है सर आपका 027 टू बेस मतलब क्या है सर आपका 0.3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब देखो उसको उल्टा काम दिया, उल्टा काम क्या दिया, इस बार log के फॉर्म में दिया है, बोला है कन्वर्ट करो मतलब क्या है सर आपका एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो बेस क्या है 3, पावर क्या है 4, रिजल्ट क्या है सर आपका 81। आया बात समझ में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस क्या है 8, ठीक है। पावर क्या है सर आपका 5 बाई मतलब क्या है सर आपका 3, रिजल्ट क्या है सर आपका 32। आ रहा है बात समझ में। उसके बाद आ जाइए, बेस क्या है सर आपका 10, पावर क्या है सर आपका -1, रिजल्ट क्या है सर आपका 0 मतलब क्या है सर आपका 1। तो ये सब जब किया तो मतलब क्या सर आपका काम मतलब क्या सर आपका हो गया। अब बहुत आसान काम है सर, क्या काम है बताइए। बोला ये है log 16 टू मतलब क्या सर आपका बेस 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वट, सॉरी यहाँ है ना। तो हम उसको ले लिया मतलब क्या सर आपका x
उसको मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 16। फिर क्या हो गया सर आपका 2 टू द पावर x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 2 मिनट रुक जाइए 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू 16 तो 2 टू द पावर 4 तो आप एक्सपोनेंट का पढ़े थे लॉ कि अगर दोनों तरफ इक्वल है हाँ वेरी गुड तो समझ में तो आ रहा है सर तो x इक्वल टू 4 मतलब क्या सर आपका हो गया ना 1/4 दिखा रहा है 1/4 दिखा रहा है नहीं 4 दिखा रहा है आपको ऐसे परेशान किया था है ना क्लियर है समझ में तो आ रहा है सर ना अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे इसको पहले तो लिखेंगे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ना तो फाइंड द वैल्यू अगर बोला है तो मतलब क्या है सर आपका log 2 लिखा 2 बेस मतलब क्या है सर आपका 16 लिखा नहीं पता ना तो x लेंगे ना अब उसको मतलब क्या है सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 16 टू द पावर x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2 ऐसा है क्या ऐसा ही है। ऐसा ही है सही है। ऐसा ही है ना तो क्या किया जाए फिर बताइए हमको आप व्हाट टू डू नो प्रॉब्लम 16 क्या होता है 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 2 to the power 4 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 4 बाहर मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2 है ना क्या सर हो गया दोस्त 4x आंसर आया आप क्या आएगा सर आपका आंसर 4x 4x आएगा वो नहीं 7 बाय 4 था आंसर x का वैल्यू निकला फिर log 2 टू बेस मतलब क्या था आपका 16 जो था वो मतलब क्या था आपका x के बराबर था जब तक x का आंसर x नहीं निकलता तब तक log निकला तब तक log का मतलब क्या निकला सर आपका नहीं निकला तो यहाँ पे आएगा 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4x और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 किसके log के हिसाब से एक्सपोनेंट के log के हिसाब से तो यहाँ पावर क्या है सर आपका 1 है तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट 4x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 समझ गया। आया बात समझ में ये लॉ याद है ना क्या लॉ था इसमें a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a टू द पावर m एक्सपोनेंट्स तो प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका लॉगरिथम में नहीं है प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट में है हाँ उसमें भी प्रॉब्लम है ना आया बात समझ में समझ गए सर हाँ समझ गए प्रॉब्लम कहाँ पे था कहीं दे प्रैक्टिस नहीं की और हाँ प्रॉब्लम एक्सपोनेंट में है सर आ जाइए आइए आइए इधर आइए दूसरा ये क्या है सर आपका लॉग 6 पहले तो लिखेंगे log 1/3 तो मतलब क्या सर आपका बेस 3 वैल्यू निकालना है ना तो इसको x के बराबर मतलब क्या सर आपका ले लिया अब इसको मतलब क्या सर आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा तो क्या लिखेंगे 3 to power x 3 to the power x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/3 बेस बराबर करेंगे तभी तो मतलब काम कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं सर आपको इसको लिख सकते हैं 3 to the power x 3 to the power minus 1 अब ये अगर नहीं समझ पाए तब तो समझ एक्सपोनेंट में बहुत प्रॉब्लम है समझ है ना समझ तो इम्प्लाइज दैट मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1 है ना यानी कि ये बहुत हलवा है मतलब सर। यानी कि ये log आ गया log 1/3 तो बेस 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1 है ना चलिए वेरी गुड अब क्या है अजीब गरीब चलते रहेगा है ना कोई बात नहीं हम जो बोल रहे लिखा है वो वापस log ले रहे। 8 2 मतलब क्या है सर आपका बेस रूट 2 ये भी Equal to इजी है। इक्वल्स टू एक्स क्योंकि पता नहीं है क्या है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे √2 to power x x equal to 8 टू पावर x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 8 तो हम अब क्या करेंगे बताइए पहला काम तो ये करेंगे कि 2 हाफ एक और ब्रैकेट देंगे फिर लेंगे मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3 यहाँ तक ठीक है तो इम्प्लाइज दैट वो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर x by 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3 implies that तो इम्प्लाइज दैट x by 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3 तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 3 into 2 6 स्कूल के टीचर आपको 2 घंटा बैठ के पढ़ाई थी तो अच्छा बात है सर सर आगे आइए ना आपसे आगे ये हैं। तो नहीं है तो कर लेंगे सर इतना ये आएगा थोड़ी ना सर नहीं आएगा सर नहीं आएगा ये आपका मतलब क्या है ना अगर आगे तो क्या कीजिएगा कर लेंगे
किस्मत से मार्क्स मिल जाए। किस्मत से बात ये समझे ना कि पास होने लायक हमेशा आसान आता है। उस डिस्टिंक्शन के लिए चीज़ जो आता है वो मतलब क्या होता है आपका हार्ड आता है। मन में ऐसा मत सोचो कि हार्ड ही आएगा, हम ऐसा सोचते थे। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम में कुछ ऐसा नहीं सोच रहे, बहुत इजी आया स्टार्टिंग। मैनिफेस्टेशन हम नहीं सोच सकते मेरा इजी आएगा। हाँ ये बात मेरा है। एक सिंपल बात आप समझिए। क्या सिंपल बात समझिए? आपको आसान अगर नहीं आता है, डिफिकल्ट क्या कर पाइएगा सर? आपका नहीं कर पाइएगा। तो आसान सीखना तो पड़ेगा, तभी तो डिफिकल्ट में आप मेंटर मतलब क्या मतलब कीजिएगा। बिना आसान अच्छा से सीखे आप डिफिकल्ट कहाँ से कीजिएगा? आया बात समझ में? तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि पास होने के लायक हमेशा आसान रहेगा। रैंक लाने के लिए जो क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन मतलब क्या था मुश्किल रहेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है वर्स्ट के सिनेरियो में बेस्ट पॉसिबल एक्शन प्लान क्या है कि जो 40 पास मार्क्स के लिए दे रहा है वो लोग, वो 40 में 40 पहले लाएं, उसके बाद बाकी को अटेम्प्ट करेंगे। तो आपका क्या बोलने का मतलब ये सेक्शन से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाँ, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वो करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि नहीं? बताइए हमको आप। हाँ, बिना ये किए कैसे आप कर दीजिएगा? आप ये प्रैक्टिस किए हैं और अगर आएगा तो क्या कीजिएगा? कर लेंगे। बिना प्रैक्टिस के तो नहीं कर पाइएगा। बिना प्रैक्टिस के तो यहाँ पे बहुत सारा समय आप फंस जाइएगा। ये तो बात है सर, प्रैक्टिस ही तो नहीं की है, जाके टाइम ही नहीं मिला हमको। तो आगे फिर आगे का मत सोचिएगा, फिर ये अलग से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आगे सोचिएगा। जाके रात भर कि प्रैक्टिस। मैथ्स का ये रूल है ना सर आपका कि पहले प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद आगे बढ़िए। नहीं तो आगे के बारे में क्या सर आपको कुछ मतलब क्या सर वो मत सोचिए। आ जाइए, कहाँ पे हम लोग थे? सर एक काम किया, अभी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं हम घर जाके, फिर कल से आगे से सोचेंगे। जो सिखा रहे वो जाके मतलब क्या प्रैक्टिस कीजिए घर में। अच्छा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0 0 मतलब क्या सर आपका 8 है। तो बेस मतलब क्या सर आपका 5 है, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका x के बराबर मतलब क्या सर आपका ले लिया। तो अब हुआ कि एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा? 5 to the power 5 to the power x इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 0.008 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब क्या किया जाए? इसको फ्रैक्शन में चलिए आपका बात सुन के हम फ्रैक्शन बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 अपॉन मतलब क्या सर आपका 1000। ओके, अब बताइए। अब इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। वेरी गुड, मतलब एक्सपोनेंट आप किए हैं मतलब, है ना? तो हो गया आपका 2 to the power मतलब क्या सर आपका 3, और क्या हो गया सर आपका 10 to the power मतलब क्या सर आपका 3। अब बताइए क्या करेंगे? एक और काम कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। 5 to the power x है, और ये क्या हो गया सर आपका 2/10 to the power मतलब क्या सर आपका 3। इसको भी आप डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हो, करके दिखा दीजिए कैसे कर पाइएगा। बताइए सर 1/5 हो जाएगा, ये भी 1/5 हो जाएगा। ये 1/5 हो जाएगा काट के, ये भी 1/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया सर आपका 2 1 टाइम्स 2 और 2 5 टाइम्स क्या हो गया सर आपका, ठीक है। तो फिर ये क्या, इसलिए वो निकालना बाहर ज़रूरी था, ठीक है ना? बिना निकाले तो आप काट नहीं सकते थे। तो 5 to the power x यह क्या 1/5 हो गया, थोड़े पावर 3। अभी बेस सेम हुआ क्या? फिर इस पर भी सेम नहीं हुआ। 5 to the minus तो यहाँ पे 5 to the power x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5 to the power मतलब क्या सर आपका -3। -3। अब इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर, हाँ बहुत जी, easy, बहुत easy। बहुत ईजी है ना? ये बात है कि एग्ज़ाम जब नहीं रहता है तो चीज़ ज़्यादा आसान लगता है। एग्ज़ाम के चाप में चीज़ मतलब थोड़ा मुश्किल लगने चालू हो जाता है ना सर? फाइनल तुम्हारा मेरा पहले होगा फॉर्म, है हमारा ना? फाइनल एग्जाम मेरे एग्जाम से पहले होगा, याद अरे है? फाइनल का छोड़ो ना, बहुत टाइम है अभी। सर फिर गिर जाइएगा, इसे नहीं गिरेंगे। आ जाइए। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ना, तो कौन सा लॉग का वैल्यू निकालने बोला है सर आपका? log 2√3 सॉरी
172 सॉरी सही बोलेंगे तो सही करेंगे। log 1728 टू बेस मतलब क्या सर आपका 2√3 है। आई बात समझ में ना, क्या चीज़ के बराबर में पता तो हमको नहीं है ना सर। चलिए लिख दिया। अब इसको मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो मतलब क्या सर आपका 2√3, ठीक है, टू द पावर x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1728। करना क्या पड़ेगा आपका 1728 को करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 8 16, 2 6 12, 2 4 मतलब क्या सर आपका 8, फिर क्या हो जाएगा सर बताइए 2 2 4 42 2 4 2 32 अब यहाँ पे आ जाइए मतलब क्या सर आपका 2 2 1 6, फिर मतलब क्या सर आपका 2 1 2 2 0 8 0 8 समझ आया ना हाँ सर सर 0 8 समझ आया समझ गया ना। सर। अच्छा वेरी गुड। 54 27 क्या सर 3 9 3 9 फिर मतलब क्या सर आपका 3 3 फिर मतलब क्या सर आपका 3 1 ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, बेचारा ये बाकी रह गया। क्या किया जाएगा बताइए हमको आप। पहले तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम सिंपली लिखेंगे, रुक जाइए 2 मिनट लिए। √3 into पहले यहाँ पे हम 2√3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका x तो लिखेंगे, कितना कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, सॉरी 1 2 3 4 5 6 टू द पावर 6 है, क्लियर है। और 3 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1 कोई बात नहीं, इंटू हम 3 स्क्वायर लिख रहे हैं, इंटू 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1 लिख रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं उसको मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 3 मतलब क्या करते हैं सर आपका लिख देते हैं। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है क्या। नहीं सर ऐसे इसको सीधा √3 अब चलिए इसका काम मेरा खत्म हो गया, इसको हम मतलब क्या करते हैं सर डाल देते हैं। बेस सेम होगा तभी तो कुछ कर पाएंगे, बेस अगर ठीक सेम नहीं हो तो हम कुछ कर मतलब क्या पाएंगे सर आपका नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर हम मतलब क्या करें इसको √3 कैसे बना सकते हैं, अगर पावर को डबल कर दें तो ये बन जाएगा मतलब क्या √3, नहीं समझे सर √3 को हटा दीजिए सर, हाफ कर √3 को हटा दें। ओके √3 को हटा के कैसे काम करेंगे बताइए, यहाँ 2 जो है ना, ऐड पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं सर आपका पावर को अगर सर क्या करें, ये √3 ये क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं 24 √3 हो जाएगा। कुछ मत करिए, अब √3 लिखिए 6 लिखिए, एक ही बात है। अलग बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। पावर सेम होगा तब तो दोनों से पावर निकाल पाएंगे, पावर सेम अगर नहीं तब दोनों से पावर निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। तो फिर अब क्या हो गया, मेरा बात समझे हम क्या किया ना, नहीं समझे। समझ गया सर। 2 टू द पावर 4 अगर है तो √2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 8 हो जाएगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, ठीक है। अब दोनों में सेम पावर था तभी तो निकाल पाएँ। कौन सा रूल, सॉरी n टू द पावर m, तभी जाके आप पे n टू द पावर मतलब m लिख सकते हैं ना, तो नहीं लिख सकते हैं ना सर। आए बात समझे ना सर, उसको छेड़े तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाता। तो अब क्या हो जाएगा 2√3 टू द पावर x और क्या सर आपका 2√3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 6 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6 आया है ना। आ जाइए सर, प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पार्ट नहीं करके वहाँ जा रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है। अगर ये वाला पार्ट से प्रैक्टिस करके वहाँ जाएंगे तो दिक्कत मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आए बात समझ में ना। अब क्या करना है देखिए, सिंपल बात समझना है। log x टू बेस मतलब क्या सर आपका 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5, x का वैल्यू निकालना है। अभी तो काम एकदम सिंपल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x 32 आएगा इसका आंसर सर। ये तो एकदम सिंपल है ना, आप फाइंड आउट कीजिए x इक्वल 32 और क्या सॉल्व किया 32 आएगा ना, तो x इक्वल 32 और इम्प्लाइज है और मतलब क्या सर आपका 30 x इक्वल 32 इक्वल्स टू x और x इक्वल 32। वैसे ये तो सिंपल है, मतलब log x टू बेस मतलब क्या सर आपका 4 इक्वल्स मतलब क्या 2.5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2.5 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2.5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x है ना। अब ये क्या अजीब गरीब बात हो, कोई बात नहीं।
4 जो है वो मतलब क्या 2 का स्क्वायर है, ठीक है। पावर 2/5 जो है वो मतलब क्या सर आपका 25 मतलब क्या सर आपका 10 है, तो कटेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका 5 5 सा, और फिर क्या सर आपका 5 2 सा, तो मतलब क्या सर आपका 5/2 है, और 2 जब कट जाएगा आपस में तो अल्टीमेटली क्या बचेगा सर आपको 2⁵ बचेगा, और इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x है, तो 2⁵ क्या हो जाएगा 32 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 6 32, तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 32 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका x, तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 32, तो प्रॉब्लम का मतलब क्या था आपका क्या आंसर दे दिया बताइए, ये था। ये लिखा है यहाँ पे log x to base 64 इक्वल्स टू क्या सर आपका 2/3 लिखा है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा 64 to the power 2/3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, तो 64 को क्या करेंगे सर आपका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 2 32 to the 2⁶ 2⁶ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 सॉरी 2⁶ 2 होल टू द पावर मतलब क्या 2/3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2⁶ इंटू 2/3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, तो 3 1 टाइम्स 3 मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स, तो फिर 2⁴ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, तो मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ेगा 2 to the 4 4 to the 8 to the 16, तो 16 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, और मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू क्या सर आपका 16, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है log x टू बेस मतलब क्या सर आपका √3, नहीं सच में फास्ट चार्ज हो रहा है, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 सुपर फास्ट चार्ज हो रहा है सॉरी, तो क्या है सर देखिए तो दोनों टाइप सी टाइप है सर हाँ दोनों तरफ सी टाइप है, चलिए ठीक है आ जाइए। √3 to the power 4 equal to x, क्या वाले फिर से बोलिए आप, √3 to the power 4 √3 to the power 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, तो जो काम हम लोग किए थे वहाँ पे वही काम यहाँ पे फिर कर देते हैं, क्या कर देते बताइए तो 3 to the power half into 4 हाँ वेरी गुड, 3 to the power मतलब क्या सर आपका हाफ, into 4 to the power मतलब क्या सर आपका 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x है, और मतलब क्या सर आपका 3 to the power 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x है, और मतलब क्या सर आपका 9 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x है, और मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू 9 है। कितना आसान है सर बताइए, आप फिर से बोलिए सर आगे आइए, है ना आगे आइए सर, हाँ आगे आ रहे सर लाइन से आगे आएंगे ना, बिना लाइन के आगे आ जाएंगे बताइए इनको आप, सर जहाँ से आप आ जाइएगा वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। नहीं ऐसा तो अमिताभ बच्चन के लिए हो सकता है सर, ये मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है ना, ऐसा होता तो क्या कहते हैं आपका एग्ज़ाम अपना मन से रखवा देते हैं, बोले अभी सिलेबस मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक काम कीजिए 2 हफ्ते बाद एग्जाम रखिएगा, है ना, या फिर 2 हफ्ते में तो सिलेबस मेरा कंप्लीट होगा तो एक महीना बाद रखिए, तो फिर 2 हफ्ते चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। अब आ जाइए, क्या लिखा है सर आपका सॉल्व फॉर x, ठीक है, तो यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका log 243 2 बेस x, जिस तरह से बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 5 है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए log 5 x टू द पावर -5 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 243 हो जाएगा, तो 243 को करना पड़ेगा मतलब हमको प्राइम फैक्टराइज, तो यहाँ पे लिखा 243 3 से जा रहा है, उससे तो नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, हाँ सर जा रहा है 4 + 3 7 7 + 2 मतलब क्या सर आपका 9 3 से जा रहा है, 3 तो 3 8 सा 3 1 सा, अब फिर 3 से जा रहा है क्योंकि 8 + 1 मतलब क्या होता है आपका 9 होता है, तो मतलब क्या सर आपका 3 27 सा, फिर क्या होता है सर आपका 3 9 सा, फिर क्या होता है सर आपका 3 3 सा, फिर क्या होता है सर आपका 3 1 सा, आया बात समझ में, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये रफ वक्त था, रफ वक्त मेरे पास जगह नहीं इसलिए मिटा रहे हैं, तो क्या हो चुका सर आपका x टू द पावर -5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 5 की करते हो वहाँ पे सर, पावर अगर सेम हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि बेस मतलब क्या सर आपका सेम है, तो क्या पावर सेम है, नहीं पावर सेम तो नहीं है, तो क्या किया जाए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 1/3
4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -5 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1/3। आया बात समझ में? हाँ सर। तो नंबर 1 का आंसर मतलब क्या सर आपका देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 1/3 मतलब क्या सर आपका आ गया। सर 1/3 कैसे आया सर? जैसे आने का था। देखिए जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, बेस सेम था, इक्वल था, पावर इक्वल है, पावर इक्वल है और इक्वल है, तो बेस मतलब क्या सर आपका सेम है। उसका उल्टा आया बात समझ में ना। तो पावर सेम हो जाए तो भी काम हो जाएगा, बेस सेम हो जाए तो भी मतलब क्या काम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो यही सब में दिक्कत था, इसलिए आपको आगे वाला में दिक्कत मतलब क्या सर आपका लग रहा था। ये सब में दिक्कत अगर नहीं तो आगे वाला में दिक्कत मतलब क्या होता आपका नहीं लगता। आइए फिर देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log 16 टू बेस x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, x to the power 2 equal to 16। x टू द पावर 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 16 और x टू द पावर 2 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 2 टू द पावर 4। यही ना, क्या किया जाए बताइए, व्हाट टू डू। पावर सेम हो तो कुछ कर सकते हैं, बेस सेम हो तो कुछ कर सकते हैं। जब तक पावर सेम ना हो तो कुछ नहीं कर सकते, बेस सेम नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, तब पता है, एक स्क्वायर रखिए, ठीक है, इक्वल्स टू आप रखिए 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब क्या है आपका होल स्क्वायर। सर इसको 4 स्क्वायर भी कर सकते हैं। वही बात हो गया। अब देखिए पावर सेम सेम हो गया, समझ में आ रहा है ना। इम्प्लाइज दैट मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर नहीं, अब सही बोले 2 स्क्वायर। उसके बाद मतलब बोलना पड़ेगा x इक्वल्स टू क्या है सर 4, या फिर ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसे ही दिखाए ज़्यादा बेहतर है। आए बात समझ में ना। सर मत सोइए, काफ़ी काम है आपका। जब हो जाएगा काम तब करिएगा आराम, जब हो जाएगा काम तब करिएगा मतलब क्या सर आपका विश्राम। 23 तारीख को करेगा है ना? आराम से विश्राम। log 3x माइनस 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2। तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है क्या, बेस को x लिया, बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस को मतलब क्या लिया जाएगा सर आपका x लिया जाएगा, x लिया जाएगा। 10 ले लो। हाँ अब आप सही बेस बोले। नहीं होता है तो 10 होता है। तो बेस 10 है, 10 to power 10 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है सर आपका 3x माइनस 2 आ रहा है। ऐसा है क्या, है ना, ऐसा ही। चलिए वेरी गुड। अब क्या किया जाए, 10 बस अब क्या 100 इज इक्वल What टू to do? 3 माइनस 2 लीनियर इक्वेशन करके हो जाएगा। 100 equal to 3x minus 2, 3x equal to 100 plus 2। 98 100 प्लस 102 3 इक्वल टू 102 हो जाएगा। 100 plus 2। x इक्वल टू 102 कितना नंबर समझा। 3। 4 4। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाई, तो ये करा रहे हैं। पर 4। आया बात समझ में। चलिए हो गया। कितना नंबर किया नंबर, नंबर 4। नंबर 5 अब करना है ना। आ जाइए सर। तो क्या है सर आपका log 64 तो बेस x टू बेस x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3/2। क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। x to the power 3 by 2। वेरी गुड। x टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3/2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 64 हो जाएगा। अब 64 को आप मतलब क्या है सर आपका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा बताइए हमको आप। 2 to the power 5। सोच के बोलिएगा हमेशा। 2 Six। 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 32, 32 ज़ा मतलब क्या 64, नहीं तो इसी मार्क्स को जाएगा। 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 6 हो गया। आया बात समझ में। अब क्या किया जाए, कैसे मतलब क्या है सर आपका इसको पावर सेम करते हैं। सर इसको कर दिया जाए 3 to the powers। কি করতে হবে সেটাই জিজ্ঞাসা করছি আমি। तो हम एक काम करते हैं, पता है क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिख देते हैं मतलब क्या सर आपका 3/2 और यहाँ पे 2 लिख दिया,
ब्रैकेट दिया ऑलरेडी, मतलब लिख दिया 3/2। अब हम सोच रहे हैं क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो अल्टीमेटली आंसर मतलब क्या होगा आपका 6 आए, है ना। सोचिए क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो अल्टीमेटली आंसर मतलब क्या होगा आपका 6 आए, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो अल्टीमेटली आंसर मतलब क्या होगा आपका 6 आए, थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। 24 अगर रखते हैं, एक मिनट चाहिए, 24 अगर रखते हैं, नहीं 24 नहीं 4 ठीक है, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 6 आएगा, वैल्यू चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना, तो 2 1 2 2 2 मतलब क्या आपका 4, ठीक है, 2 3 6 है ना। तो अब ये बात हो गया, तो अब इसका आंसर क्या निकला, बेस पावर बेस सेम है, पावर सेम है, बेस सेम होगा, तो इम्प्लाइज दैट का साइन देना पड़ेगा और लिखना क्या पड़ेगा सर आपका x इक्वल्स टू 2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4 और x इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द 4 4 टू 8 8 16 है बात समझ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत, आप देखें हम क्या किया, पहले हम 3/2 लिख दिया, उसके बाद मतलब क्या सोच के लिखा 4, कितना नंबर था 5 नंबर था। अब आते हैं हम लोग मतलब क्या सर आपका 6 नंबर में, जो कि है लॉग, थोड़ा बर्दाश्त के लिए सर, आई नो आई एम नॉट डूइंग समथिंग वेरी मतलब इंटरेस्टिंग, बट आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ नेसेसरी। यहाँ पे हाँ 2 नहीं लिखे, हाँ 2 लिखे तो वहाँ पे यहाँ सर लॉग बेस 2 अच्छा बेस 2 लिखा हुआ है, सॉरी हमको दिखाई भी कम दे रहा है, क्या करें सर बताइए। चश्मा चश्मा पहने, ये तो नहीं पहनना है सर, लेंस लगा लीजिए, लेंस भी नहीं लगाएंगे सर, 2 टू द पावर आई का अलग अलग आँख एक्सरसाइज, से देखेंगे। आई का एक्सरसाइज करिए, क्या सर, क्रॉसवर्ड के आई का एक्सरसाइज। रोज अच्छा सुबह ये के सर घास में चलिए, इतना टाइम नहीं होता सर, हम सुबह सोते आते हैं। आई क्या हो जाएगा 2 टू इसमें द पावर में 5 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर -4, तो इसका तो ये होगा 32 करके स्क्वायर 2 लीनियर इक्वेशन कीजिए, कर देगा 32 इक्वल टू x स्क्वायर -4। लीनियर इक्वेशन नहीं बनाया, बन जाएगा थोड़ा देर में, बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक है ना। एक्स वाला। तो 32 प्लस मतलब क्या सर आपका 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर और 36 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर और x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका √36, इसका दो आंसर आएगा, x इक्वल्स टू पॉजिटिव नेगेटिव 6। आया बात समझ में ना। এইসব হয়ে গেছে, তারপরে কী করতে হবে আমি জানি না স্যার, হ্যাঁ না। ये सब का आप बात कर रहे थे क्या? नहीं सर ये सब तो हो जाए, हाँ ये सब भी हो जाएगा, कहने दे आपका भी दिए टाइम का कमी वजह से आपको करने नहीं दे सकते हैं, छोड़ दीजिए आप। इसीलिए तो बोला सर, क्या बोले सर? इसीलिए तो वो बोला। अच्छा इसलिए तो आप बोले, हाँ सर समय का अभाव है, क्या करें। समय का इसलिए आप बोले ना, कितना गलत बात है सर बताइए। log x टू बेस 10 का वैल्यू क्या बता रहा है सर आपका, a बता रहा है, ये गिवन है, और log y टू बेस 10 क्या बता रहा है सर आपका, b बता रहा है, ये मतलब क्या है गिवन है, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हम अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा सर आपका 10 टू द पावर a इज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x और 10 टू द पावर मतलब क्या सर आपका b इक्वल्स टू मतलब क्या y है, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा, उनके बाद मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए वो छोड़ दीजिए। बोला क्या है, राइट डाउन 10 टू द पावर a -1 इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या सर आपका x, क्या बोला है सर आपका, राइट डाउन 10 टू द पावर a -1 इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या सर आपका x, क्या बोला है सर आपका, राइट डाउन, नहीं वो कर लेना चाहिए था हम लोग को। तो क्या है सर आपका, ये गिवन अगर है तो इससे क्या निकल गया, 10 टू द पावर a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x है, और ये क्या है सर आपका 10 टू द पावर b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y है, ठीक है। हमको क्या बोला है सर आपका 10 टू द पावर a -1 को दिखाना है इन टर्म्स ऑफ x, पहले हम लिखते हैं नंबर 1 10 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका a - x है, a - 1 है, सॉरी
अब एक सिंपल बात मुझे बताइएगा, इसमें आपको दिक्कत है, असुविधा है? नहीं है ना? इसमें आपको असुविधा है? क्या है इसमें सर? कुछ तो नहीं है। हाँ, कुछ तो नहीं है इसमें। असुविधा नहीं है पूछ रहे आप, सवाल कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आया था 10⁻⁴ = x, तो हम क्या लिख दिया सर आपको यहाँ पे लिख दिया, मतलब x y मतलब क्या सर आपका 10, कहानी खत्म। क्योंकि पहले ये काम हम लोग कर चुके थे, तो हो गया मतलब क्या काम, मतलब क्या सर आपका आसान हो गया है ना। अब क्या बोला है सर आपका, देखें राइट डाउन 10⁻² इन टर्म्स ऑफ y, तो ये काम हम लोग कर चुके हैं। तो ये नंबर 2 है क्या 10⁻²b, इसको y के टर्म में मतलब क्या करना है सर आपको लिखना है। कितना आसान है पता है, 10⁻b = y है ना, 10⁻p लिखेंगे, सिंपल, कुछ नहीं, स्क्वायर बाहर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा सर आपका y = 100b y²। आप 100 करेंगे तो फिर कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा y के टर्म में, क्योंकि 10⁻b जो y के बराबर है, तो आपको 10⁻b को अलग करना पड़ेगा। b को अलग किया तो मतलब क्या y हो गया, y अलग होने के मतलब क्या आपका y² हो गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। आप 100 बना देंगे तो फिर y के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा। तो आप यहाँ समझ रहे हैं, जब ये दे तो उसको ये फॉर्म में लाना ज़रूरी है, काम में आए चाहे काम में ना आए। जब ये दे तो उसको ये फॉर्म में लाना मतलब क्या ज़रूरी है, चाहे काम में आए चाहे काम में मतलब क्या उसका आपका ना आए। आया बात समझ में सर? ওকে স্যার, এখানে আসছি আমি কাজ করছি। नंबर 3 टा क्या আছে 1 2 3 आपस में क्या है सर आपका कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, log 10 log p 10 नहीं p 2 बेस 10 बोलना पड़ेगा सही से। log p 2 + 10 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2a माइनस मतलब क्या है सर आपका b है, और बोल रहा है क्या एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या है सर आपका x एंड y। ये कनेक्टेड प्रॉब्लम है। कनेक्टेड प्रॉब्लम अगर है तो पहला काम क्या करें सर आपको बताइए, इन टर्म्स ऑफ x में कर लेते हैं। देखिए 10⁻⁴ x के बराबर है और 10⁻p जो मतलब क्या सर आपका y के मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो बोल क्या आ रहा है सर आपको इसके बारे में, बोल ये रहा है कि आप इसको x और y के टर्म में मतलब क्या सर आपका दिखाइए। तो क्या किया जाएगा बताइए, एक्सपेरिमेंट फॉर्म में बताइए क्या होगा। 10⁻²a - b 10⁻²a - p = p। वेरी गुड, कितना अच्छा बात है। तो क्या हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻a अभी के लिए लिखने दिए हम वहाँ, और 10 - p है तो क्या लिखेंगे सर आपका इंटू 10 मतलब क्या सर आपका -p = मतलब क्या सर आपका p, ठीक है। तो 10⁻² को ऊपर रहने दीजिए, 10⁻a को ऊपर रहने दीजिए, 10⁻- p नीचे आया तो मतलब क्या p हो गया = मतलब क्या सर आपका p। अब देखते हैं क्या क्या है। 10⁻a क्या किसके बराबर था, x के बराबर था, और 10⁻p किसके बराबर था, y के बराबर था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सर आपका xy/10b x लिख देंगे, है ना, हाँ सर। इंटू x, यहाँ पे b यहाँ पे लिख देंगे मतलब क्या सर आपका y। तो मतलब क्या लिखेंगे सर आपको 10² x और यहाँ पे y लिख देंगे। = p। तो 10 कहाँ गया नंबर, अच्छा कहाँ गया, x² = y। क्या था यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कहीं गड़बड़ कर रखे हैं, 2a साथ में जुड़ा हुआ था, सॉरी। यहाँ अच्छा 2a था, 10⁻²a और यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए 10⁻b अभी हो गया। तो वही गलती थी जो गलती आपको मैंने मना किए थे, 10⁻a /2, क्योंकि मेरे पास तो 10⁻a का वैल्यू है ना, और के वैल्यू तो मेरे पास मतलब क्या सर आपका है नहीं ना, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मतलब क्या लिखा सर आपको 10 मतलब क्या सर आपका p = मतलब क्या सर आपका p। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका x का स्क्वायर, और वो हो गया मतलब क्या सर आपका y = मतलब क्या सर आपका p।
आया बात समझ में? इसमें कोई डिफिकल्टी बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना? अब आगे आ जाइए, आगे आके बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं, ठीक है। कोথায় ये सब हो गया ना। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं। log x to base 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a, ये गिवन है। तो बोला गया सर आपका फाइंड 81 a टू द पावर मतलब क्या सर आपका -1। अगर a मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, ये अगर नहीं मिलेगा तो मतलब क्या सर आपका ये मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। लेकिन बोला क्या सर आपका इसको फाइंड आउट कीजिए किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या सर आपका x। ओके तो x के टर्म में फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कहानी है। 3 टू द पावर a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x का। ओके तो आइए वहाँ पे देखते हैं क्या है। 81 है ना, तो 81 क्या होता है एक्चुअली में? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा पावर 7, एक मिनट रुक जाइए। 3 3 ज़ा 9, कितना उम्मीद निकला देखिए। 3 3 ज़ा 9, 9 3 27 3 81, 3 टू द पावर 4 निकलना है ना। तो यहाँ पे हम निकाला 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका a-1, ठीक है। तो ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर 4a माइनस मतलब क्या सर आपका 4। आया बात समझ में ना। तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर 4a इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर माइनस मतलब क्या सर आपका 4, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर 4a बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4, यहाँ तक ठीक है। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम लोग क्या समझते हैं यहाँ पे क्या 3 टू द पावर a अगर है तो x के बराबर है। तो यहाँ पे और तो 4x हो हम जाएगा। क्या करेंगे, a को अंदर रखेंगे बाहर और 4 को रखेंगे बाहर। आए बात समझ में ना। तो यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी मतलब क्या 4 हो गया। तो हम लिखा यहाँ पे 3 टू द पावर a, यहाँ पे लिखा ओनली 3 और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 4। आए बात समझ में। तो 3 टू द पावर a क्या जिसके बराबर था, x का बराबर था x खोल दीजिए सर। x बाई तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर a क्या जिसके बराबर था, x के बराबर था। तो ये क्या हो गया सर आपका x/3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4। क्या है सर आपका देखिए x और 21 फ्रैक्शन में क्या हो गया सर आपका, हो गया आपका x टू द पावर 4। अस्सलाम वालेकुम भाई। और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4 हो गया। अब यहाँ पे x टू द पावर 4 लिखा और मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा सर आपका 3 से 9, 9 3 सा 81 है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका 81, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर मतलब हो गया। अब आगे बात समझते हैं फिर, है ना। ये कौन सा सम था आपका, ये वाला सम था ना। अब आइए इधर पे आराम से समझिएगा बात को, ठीक है ना। आपका उत्पीड़न जो है थोड़ी देर में क्या होगा सर आपका ख़त्म हो जाएगा। एक ही सम है, क्या है सर आपका। अब आप खुश हो गया ना। log x टू बेस मतलब क्या सर आपका 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a। पहले काम क्या करते हैं हम लोग बताइए, अपने हिसाब से उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि मतलब क्या हो सर आपको दुविधा ना हो, ताकि मतलब क्या हो सर आपको सुविधा हो। तो अब यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। 2 टू द पावर सॉरी 2 टू द पावर a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, ठीक है। और कुछ यहाँ पे दिया है, हाँ और कुछ भी दिया है। बोला ये है log y टू बेस 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a। तो क्या किया जाए 3 टू द पावर a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y। चलिए वेरी गुड। और कुछ दिया है क्या, नहीं और कुछ नहीं दिया है। अब बोला है फाइंड करने के लिए, तो चलिए फाइंड करने का क्या तरीका है देखते हैं। 12 लिखा टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2a लिखा -1। एक्सपेरिमेंट का रूल क्या सीखे थे पता आपको, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर्स। तो अगर प्राइम नंबर्स के टर्म में पहले तो एक काम करते हैं 12 टू द पावर 2 ऐसे ही लिख दिया, अच्छा, और 12 टू द पावर -1 लिखते हैं तो फिर 12 नीचे ही आता ना सर, और कहीं तो मतलब क्या हो जाता नहीं है सर। आया बात समझ में ना, यहाँ तक ठीक है। अब 12 को प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा सर आपका 2
2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा ना। तो मतलब क्या होगा सर आपका 2 स्क्वायर होगा, सॉरी 2 स्क्वायर होगा इंटू मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 1 होगा। क्लियर है? तो फिर वो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 4 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2a है ना, अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे नहीं है। नहीं। अब थोड़ा सा ऊपर हम देखते हैं तो क्या नज़र आता है सर आपको, 2 टू द पावर a इक्वल्स टू x है, और 3 टू द पावर a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y है। 2 टू द पावर a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x है 3 है ना। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं बताइए, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा 4 टू 2 टू द द पावर 4a प्लस क्या सर आपका प्लस नहीं सॉरी इंटू 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2a, सर 4 टू द पावर 2 होगा ना। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है। सर आप सिंपल बेस सेम भी तो कर सकते थे। अभी के लिए मतलब क्या सर आपका इसको मतलब क्या सर आपका ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। आप अगर आपको लगेगा अगर वैसे करके आंसर निकल रहा है तो फिर करिएगा, ठीक है ना। कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका 2 स्टेप ज़्यादा लीजिए लेकिन कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, है ना। तो आपके पास क्या वैल्यू है 2 टू द पावर a का वैल्यू है, और आपके पास क्या है सर आपका 3 टू द पावर a का वैल्यू है। पावर 8 चलिए तो हम क्या करेंगे, हम लिखा 2 टू द पावर a 4 टू द पावर 4, वेरी गुड। और हम लिखा मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर a 4 टू द पावर 2, आसान हुआ काम। अब क्या लिखा 2 स्क्वायर 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 1, तो 2 टू द पावर a क्या जिसके बराबर था x के बराबर था, x मतलब क्या सर आपका लिख दिया x टू द पावर 4, 3 टू द पावर a क्या इसके बराबर था y के बराबर y के बराबर था, तो y स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे कुछ नहीं करना, नीचे मतलब क्या सर आपको फिर से बनाना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया सर आपका x टू द पावर 4 y मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। आसान था हाँ। अब बोलिए सर डिफ़िकल्टी तो आया ही नहीं है, डिफ़िकल्टी आएगा तो बताइएगा। तो डिफ़िकल्टी हम लोग कल देख लेंगे क्या है, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिए। लॉ ऑफ लोगरिथम